तो कल हमने जैसे प्रॉब्लम देखा था के मैप पे, कुछ मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया था, मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तरीका बताया था, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ग्रुपिंग करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं ग्रुपिंग को, ठीक। अब इसी में हम आगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जितनी आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और आप उतना सही से सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स के मैप में। के मैप, क्योंकि के मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे डिजिटल के लिए, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के लिए के मैप क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना के मैप के आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आगे जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट जो यूनिट आएंगी जितनी भी, उनमें सभी का के मैप है, क्योंकि के मैप क्या एक मिनिमाइजेशन का मेथड है, सिंप्लीफाई करने का मेथड है, मिनिमाइज करने या सिंप्लीफाई करने का मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और विदाउट सिंप्लीफिकेशन हम कोई भी डिजाइन नहीं कर सकते हैं सर्किट। तो आगे हमें जो भी सर्किट पढ़ना, कॉम्बिनेशनल, सीक्वेंशियल, उन सब में बहुत ज़्यादा यूज है हर एक टॉपिक में, ठीक है। इसीलिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में भी पूछा जाता है। आप प्रॉब्लम यहाँ पे जितनी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतनी सॉल्व करिए, ठीक। हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मैं आपको प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल सिस्टम डिजाइन, ठीक है, डिजिटल सिस्टम डिजाइन। एक हमारे पास एग्जांपल है, ये के मैप दिया हुआ है, ये देखिए प्लॉटिंग आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल हमने ले लिया है कि हमें ये दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है सपोज, ठीक। सबसे पहले आप ये देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आपको ग्रुपिंग क्या करना है, मैक्सिमम ग्रुपिंग करना है, ओवरलैपिंग अलाउ है, ठीक है। ओवरलैपिंग हम लोग कर सकते हैं, चाहे जितने हम लोग हमेशा जो प्रायोरिटी देते हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये चारों एक लाइन में है, तो ये क्या बना लेगा, क्वाड बना लेगा, ठीक है, क्वाड बना लिया। अब देखिए कितने वन बच रहे हैं, ये, ठीक। ये दोनों वन इन दोनों के बगल में है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 का बना लेगा, एक और क्वाड बन गया। हम चाहते तो इन दोनों को अकेले थे पेयर बना देते, लेकिन हमारी जो काम है के मैप है उसको हम जो यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी क्या रखते हैं, हमेशा हाईएस्ट रखते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उसको हम बनाएंगे, ना कि पेयर। तो यहाँ क्वाड की पॉसिबिलिटी थी तो हमने क्या पेयर नहीं बनाया, क्वाड बनाए। ऐसा नहीं कि एक क्वाड बन गया तो दूसरा नहीं बना सकते, चाहे जितने बना सकते हैं, हमेशा में क्या करना है, बड़ा। अब देखिए ये वन बच रहा है, इस वन का आप चाहे तो इसके साथ पेयर बना दें, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसके साथ पेयर बना देंगे। यदि हम यहाँ पे देखें ओनली एक ही वन है, लेकिन इस वन को हम देखें, ये इसको भी ले लें, इस वाले वन को, और इन दोनों को ले लें, तो 4 का क्या बन जाएगा, क्वाड। ये बन गया देखिए 4 का क्वाड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वाड बन रहे हैं, पहला क्वाड ये हो गया, दूसरा क्वाड ये हो गया, और तीसरा क्वाड ये हो गया, ठीक है। रिडंडेंट ग्रुप देख लेते हैं यहाँ पे कि रिडंडेंट कोई ग्रुप तो नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो प्रायोरिटी रखना है वो हाईएस्ट रखना है ग्रुपिंग की, ठीक है। इसीलिए मैंने पेयर नहीं बनाया। तो और मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग आप कर सकते हो, ओवरलैपिंग अलाउ है। देखिए ये वन यूज हुआ है दोबारा, है ना, इसके साथ यूज हुआ है और इस वाले के सेम कंडीशन है, ये वाला वन है, देखिए इस वाले कॉर्ड के साथ यूज हुआ है और इसके साथ यूज हुआ है, तो ओवरलैपिंग अलाउ है, ठीक। अब हम चेक कर लेते हैं कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है।
अब देखिए अगर हम ये वाला क्वाड हटा दें, सपोज दैट ये वाला हमने जो चारों बनाया 4 5 6 7 वाला क्वाड उसको हटा दें, तो देखिए क्या होगा, ये हटा देंगे तो देखिए ये दोनों वन तो इसके साथ कवर हो जा रहे हैं, हो रहा है नहीं, और ये वाला वन इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन ये वन बच जाएगा ना अगर हम लोग हटा देंगे। तो इसीलिए इस वन को कवर करने के लिए हमने क्या बनाया है, क्वाड बनाया है। तो यानी ये वाला हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वाड ये है, ये देखिए ये बन रहा है, यदि हम इसको हटा दें तो देखिए ये वन ये दोनों वन इसके साथ कवर हो गए, ये वाला वन है ये हमने बना दिया क्वाड तो इसके साथ हो गया, लेकिन ये वाला वन क्या है, इकलौता वन है जो कि इस क्वाड को हटाने पे बच जाता, तो हमने क्या किया, ये क्वाड बना दिया। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके मैक्सिमम क्या बन सकता है, क्वाड, तो उसको बनाया ना कि पेयर। अब यदि हम ये वाला हटा दें, ये वाला क्वाड 0 2 4 6 इसको हटा दें तो क्या होगा, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये हमें ये वन है ना, इसको हटा रहे हैं तो ये वाला वन तो इसके साथ हो गया, ये भी वन कवर हो गया, देखिए ये भी वन कवर हो गया, लेकिन ये वाला वन बचता, इसीलिए हमने क्या बनाया, इसका क्वाड बनाया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहाँ से तो 1 हो गई 0 1, और ऊपर से क्या आएगा, C बार कॉमन आया, C बार प्लस इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहाँ से क्या आया A, और ऊपर से देखिए ये जितने 0 है उतने 1 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये B बार B, B बार B, C बार C, C बार C 1 हो गया, इसलिए A, फिर प्लस और कौन सा बचा, ये वाला है ना, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगा 1 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा B, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ये हो गया। ठीक, तो आपको चेक करना है कि, तो हम लोग यहाँ पे क्या एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे थे, एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे थे, इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रुपिंग हुआ है, 3 क्वाड बने, तीनों क्वाड को सॉल्व करके हमने क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मिन टर्म्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं, और जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि एक्सओपी यही होता है, जितने प्रोडक्ट टर्म होते हैं उनको जोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिडंडेंट वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जो हमने जो प्रोसेस पढ़ा है, जो मैंने प्रोसीजर बताया है, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो हमेशा होल्ड करे। ये देखिए एक प्रॉब्लम है, 4 वेरिएबल ABCD। ठीक है, ABCD, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। C बार D बार, C बार D, CD एंड CD बार, A बार B बार, A बार B, AB एंड AB बार, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 15 एंड 14। अब देखिए आपको जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, वो ये दिया हुआ है, ये क्लियर है, ये आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मतलब मैंने आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम दे दिया, आपको मिन टर्म्स दिए हुए हैं, कौन सा 1 5 6 7 देन 11 12 13 15, ये आपको सभी मिन टर्म्स दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड दिख रहा है ना,
चारों बगल में तो एक क्वाड बना लेगा, ये क्वाड बन गया। देखिए मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम, ठीक। ये वन, इस वन की पॉसिबिलिटी क्या है, इस वन की पॉसिबिलिटी ओनली क्या है, पेयर बनाने की इसके साथ, क्योंकि हमेशा जो ग्रुपिंग होता है वो 2 की पावर्स में होता है। तो आप देखेंगे कि इस वन की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ पेयर बनाने की, तो ये क्या करेगा, इसके साथ पेयर बना लेगा। अब देखिए इस वन की पॉसिबिलिटी क्या है, इस वन की पॉसिबिलिटी है इसके साथ पेयर बनाने की, है या नहीं। तो इस वन के साथ पॉसिबिलिटी है पेयर बनाने की, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके साथ ये पेयर बना लेगा। इस वन को देखें हम, तो इस वन की क्या है, इसके साथ पॉसिबिलिटी है पेयर बनाने की, और इस वन को देखें तो इसके साथ ये पेयर बनाएगा, बनाएगा या नहीं। अब अगर आप यहां पे देखें तो इस वन की पॉसिबिलिटी थी इसके साथ पेयर बनाने की, इस वन की पॉसिबिलिटी थी इसके साथ पेयर, इस वन की पॉसिबिलिटी थी इसके साथ पेयर बनाने की, और इस वन की पॉसिबिलिटी थी इस वन के साथ पेयर बनाने की, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करनी है। तो आपने देखा कि ग्रुपिंग मैक्सिमम किया तो ये चारों वन बगल में थे, तो हमने क्या बना दिया, क्वाड बना दिया। उसके बाद ये वन कवर करना था तो पेयर बनाया, ये वन कवर करना था तो पेयर, क्योंकि मैक्सिमम पेयर ही बन सकता है। इस वन को कवर करना था तो ये पेयर बनाया, और इस वन को कवर करना था तो ये पेयर बनाया, ठीक। अब यदि हम ये वाला जो हमने क्वाड बनाया है इसको हटा दें, हम रिमूव कर दें, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम ये वाला क्वाड रिमूव कर दें तो इस जो सॉल्यूशन होगा उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमने ये वाला क्वाड हटा दिया तो ये वन तो इसके साथ हो गया ना कवर, ये वाला वन इसके साथ हो गया, ये वाला वन इसके साथ, और ये वाला वन इसके साथ कवर हो गया। यानी कि जो हम लोग क्वाड बना रहे थे जो बड़ा वाला, वो क्या हो गया यहाँ पे, रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप मैंने आपको डेफिनेशन बता ही चुका है कि कोई 1 या 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है और आप उसको क्या कर रहे हैं, फिर से कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ग्रुप। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग बड़ा वाला बनाते हैं वो भी क्या हो जाता है, रिडंडेंट ग्रुप, ठीक है। तो बड़ा वाला हमें रिमूव करना होगा, जबकि यहाँ पे अब हमारे क्या आ रहे हैं, 4 पेयर ही बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में ओनली 4 पेयर बनेंगे और क्वाड क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप ग्रुपिंग कर रहे हैं मैक्सिमम, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो बड़ा वाला है वो बने, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वहीं से करेंगे कि जो ग्रुपिंग होता है मैक्सिमम होता है। और ग्रुपिंग देखिए मैंने भी मैक्सिमम किया, ये चारों वन दिख रहे थे बगल में, तो मैंने क्या किया, क्वाड बना दिया। फिर जो वन बच रहे थे उनका क्या मैंने बनाया, पेयर बनाया, ठीक। उसके बाद मैंने चेक किया कि कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है, तो हमारे पास रिडंडेंट ग्रुप कौन सा मिला, जो बड़ा वाला था क्वाड, तो वही क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो फाइनली हम लोग जो प्रोसेस होता है उसको चेक करते हैं, ऑक्टेट, देन क्वाड, फिर पेयर, सिंगल टर्म, देन रिडंडेंट ग्रुप, ठीक है। तो रिडंडेंट ग्रुप हमें हमेशा चेक करना होगा जब हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे होंगे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस क्वाड को मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत, ये हट गया, ठीक है, इसको हटा दी। तो 4 पेयर बन रहे हैं। इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, इस पेयर की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए कॉमन क्या है, ए बार, ऊपर से क्या है, सी बार डी बार। पेयर क्या करता है, एक वेरिएबल रिमूव करता है, इसलिए 3 में आंसर आ रहा है। फिर प्लस जितने भी पेयर हैं सबको सॉल्व करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। इस पेयर की वैल्यू देखिए यहां से क्या है, ए बी, और ऊपर से सी बार कॉमन है ना, और डी बार डी क्या हो जाएगा, 1। इस पेयर की वैल्यू देखिए यहां से क्या आएगा, ए, और ऊपर से सी डी, प्लस इस वाले पेयर की वैल्यू यहां से देखिए ए बार बी, और ऊपर से सी। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, आगे देखते हैं प्रॉब्लम।
एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ और आप जितने भी प्रॉब्लम है इस पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं किसी भी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन तमाम है। जैसे आपको मान लीजिए ये अभी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको दिया हुआ है, मिनिमाइज कर दिए। हो सकता है आपको कोई बूलियन फंक्शन दिया हो, उस बूलियन फंक्शन में क्या करें, उसको मिनिमाइज करें, ठीक है। तो वो भी के मैप से हो जाता है। मान लीजिए कोई आपको बूलियन फंक्शन दे दिया, ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी लिखो या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस लिखो, वो भी लिख सकते हैं इससे, ठीक है। एक दिया हुआ एसओपी और बोले कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस लिखो, तो वो भी लिख सकते हैं। कोई बूलियन फंक्शन दिया उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म दिया उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। एक देखते हैं प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ये जो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक, इसको हम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, देखिए ये भरा हुआ है, ठीक है। और देखिए ये भरा हुआ है और यहाँ पे एक 1 है, ये, ठीक। 1 भरा हुआ है, इसका मतलब क्या, एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एसओपी के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बार डी सी डी एंड सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार 1 0, ठीक। सबसे पहले देखिए क्या बना सकते हैं हम। आपको देखिए पॉसिबिलिटी देखना है, क्वेश्चन कोई भी हो, प्लॉट कर लिए, आपको पॉसिबिलिटी उसमें ढूंढना है, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, देन क्या रिमूव हो सकता है, ठीक। अगर आप देखें ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों बन क्या बगल में है, इसका मतलब क्या बन गया, ऑक्टेट। तो ये मैंने देखिए बना दिया एक ऑक्टेट, ये बन गया ऑक्टेट, ठीक है। अब देखते हैं हम, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, 4 1 है, 4 1 एक लाइन में। आप गलती क्या करेंगे कि 4 1 एक लाइन में देखेंगे और आप क्या करेंगे, क्वाड बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए ये 4 और इन 4 को ले लें हम, तो ऑक्टेट बन सकता है, मैंने आपको ग्रुपिंग में बताया था। और वैसे भी देखिए ये चारों और ये चारों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट है तो क्या बना लेंगे, ऑक्टेट, क्योंकि इस वाली सेल को मोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और इस वाली सेल को मोड़ेंगे तो यहाँ पे, यानी दोनों अंदर, चारों चारों बगल में आ गए। इसका मतलब क्या है, ऑक्टेट बना लिए 8 का, ये देखिए ऑक्टेट, और ये वाला ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट हो गए। अब देखिए एक 1 बच रहा है ना, एक 1 की पॉसिबिलिटी क्या है, इस 1 की पॉसिबिलिटी है, अगर आपके दिमाग में चलेगा कि बस इसे कवर करना है, तो आप क्या करेंगे, पेयर बना देंगे इसके साथ या इसके साथ पेयर। मैक्सिमम क्या बन सकता है, मैक्सिमम ये देखिए क्या बनेगा, क्वाड बनेगा या नहीं। अब चेक कर लीजिए रिडंडेंट ग्रुप, कोई भी अगर हम हटाते हैं, मान लीजिए ये वाला ऑक्टेट हटा दिए, तो मान लो ये चारों तो 1 हो गए कवर, लेकिन ये वाला कैसे कवर होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक। ये वाला भी 1 इसके साथ कवर हो जा रहा है। दूसरी चीज, अगर ये वाला ऑक्टेट हटा दें, तो ये 1 2 3 1 कैसे कवर होंगे, इसलिए ऑक्टेट बना। दूसरी चीज, अगर ये वाला हम क्वाड हटा दें, तो इस 1 को कैसे कवर करेंगे, ये तो सभी हो गए हैं कवर, लेकिन इस 1 को कवर करने के लिए हमने क्या बनाया, क्वाड। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू
इस ऑक्टेट की वैल्यू देखिए, यहां से कॉमन क्या आएगा, ए बार, फिर प्लस, क्योंकि ऊपर से हो गया 1, ठीक है। अब देखिए ये वाली 4 और ये वाले 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी बार, बी बार आ गया कॉमन, ठीक। फिर प्लस, आगे देखते हैं, ये वाला क्वाड बना रहा है, देखिए ऑक्टेट बनाया तो 3 वेरिएबल निकल गए, इसलिए एक एक में आया, तो 2 ऑक्टेट और एक क्वाड यहाँ पे बन रहा है, 2 ऑक्टेट एंड 1 क्वाड आर फॉर्म, ठीक। क्वाड जो बन रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर से सी डी, यहाँ से सब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस सी डी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम डोंट केयर, ठीक है। अब डोंट केयर की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले 2 वेरिएबल, स्टार्टिंग पे आप फोकस करिए कंसेप्ट पे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी। डोंट केयर, डोंट केयर का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं। डोंट केयर मतलब क्या है कि हम इनपुट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हमने इनपुट दिया है, बट हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है हमें नहीं पता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिजिटल की तो आउटपुट क्या होगा, या तो 0 या 1, 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, तो 2 ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो 0 या 1। तो हमने कोई इनपुट कॉम्बिनेशन देखा और हमें नहीं पता है कि आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा या 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या क्रॉस बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक्स या क्रॉस, ये हो गया, ठीक। तो जैसे मैंने आपको बताया था बीसीडी में भी आपको ध्यान हो, बीसीडी जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे आपने देखा था कि जो अनयूज्ड बिट कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, इनवैलिड बीसीडी नंबर्स, वो क्या थे, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, वहां पे आप क्या प्लॉट कर रहे थे, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता था, क्योंकि वो वैलिड नहीं थे, वैलिड नहीं थे यानी वो इनपुट्स पे आउटपुट पता ही नहीं है क्या आएगा, वहां पे क्या होगा, डोंट केयर। एक्सेस 3, 0, 1, 2 एंड उसके बाद 13, 14, 15, वहां पे भी नहीं पता हमें, तो वहां पे क्या होगा, डोंट केयर, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी प्रॉब्लम से, ठीक है। ये 2 वेरिएबल है, ध्यान से देखना प्रॉब्लम, ए बी, यहाँ बी बार है, बी ए बार ए, 0, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पे 1 भरा हुआ है और यहाँ पे 1 भरा हुआ है, ये डोंट केयर है, ठीक। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, इसमें अभी जो तक हमने केमैप की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जितने भी, अब उसमें आगे हम लोग डोंट केयर पे आ गए, अभी डोंट केयर नहीं था, अब इंक्लूडिंग डोंट केयर हो गए, ठीक। पहली चीज क्या है, आपका जो कंसेप्ट था वो क्या था, ग्रुपिंग हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है हमेशा, यानी कि जो प्रायोरिटी है उसी को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सबसे बड़ा जो बन रहा है उसको पहले बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो नहीं बनता देन उसके बाद आते हैं, अगर वो भी नहीं बनता है, यानी सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ऑक्टेट बन रहा है या नहीं, ऑक्टेट नहीं बनता तो हम चेक करते हैं कि क्वाड, क्वाड नहीं बनता तो उसके बाद चेक करते हैं पेयर, पेयर नहीं बनता तो उसके बाद चेक करते हैं सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म के फाइनली बाद रिडंडेंट ग्रुप चेक करते हैं। तो वही जो प्रोसेस था वही फॉलो करेंगे हम इसमें भी, डोंट केयर में भी, पहली चीज। दूसरी, तो पहली चीज हो गई कि हमें ग्रुपिंग क्या करना है, हमेशा मैक्सिमम करना है, इंक्लूडिंग डोंट केयर। डोंट केयर यहाँ पे एज अ, अगर हम बात करें एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वो एज अ 1 ट्रीट करेगा, और पीयूएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एज अ 0 ट्रीट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम एसओपी के लिए अगर यदि सॉल्व करेंगे तो डोंट केयर यदि वहाँ पे प्लॉट है, डोंट केयर आपको गिवन है, तो वो क्या होगा, एज अ मिन टर्म्स यूज होगा, क्लियर है। और अगर पीयूएस के लिए सॉल्व करेंगे तो डोंट केयर वहाँ पे एज अ मैक्स टर्म की तरह यूज होगा, क्लियर है, ठीक। एक तो हो गई मैक्सिमम ग्रुपिंग,
ये डोंट केयर का मतलब हो गया। दूसरी चीज, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो डोंट केयर है, ठीक, डोंट केयर ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करनी है, पहली चीज हो गई। अब ग्रुपिंग मैक्सिमम कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर यूज करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर का ये मतलब नहीं है कि 4 दिए तो हम 2 यूज कर लें या 1, उस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। यानी वो केस कब आएगा वो भी हम देखेंगे, और वो केस का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर आर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा 2 ऑक्टेट बन रहे हैं, क्लियर है, 2 ऑक्टेट बन रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे तो 2 ऑक्टेट बनाए, क्लियर है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जैसे आपने ये क्वाड बनाया ना, क्वाड, तो क्वाड बनाने की मान लीजिए 2 पॉसिबिलिटी हो, ध्यान से सुनना। क्वाड जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक क्वाड बन रहा था 2 ऑक्टेट, तो हम जो क्वाड बना रहे हैं उस क्वाड को बनाने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो। तो 2 पॉसिबिलिटी हो तो उसमें हम चेक करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ डोंट केयर कम यूज होंगे उसको लेंगे, और जिसमें ज़्यादा होंगे उसको नहीं लेंगे, क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम कोई भी ग्रुपिंग कर रहे हैं, मान लिया मैंने ऑक्टेट बनाया, तो ऑक्टेट बनाने की हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। ऑक्टेट बनाने की 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक में क्या है कि मान लिया कि जो डोंट केयर आ रहे हैं 4, और एक में मान लिया कि जो डोंट केयर वो आ रहे हैं 3। तो हम कौन सा यूज करेंगे, जिसमें कम होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर 3 वाला, ठीक है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई अकेला डोंट केयर बच जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई डोंट केयर अकेला बच जाता है तो उसको कवर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए आपके जितने भी वंस हैं उनको हमने कवर कर लिया, और अगर कोई डोंट केयर बच रहा है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है कि डोंट केयर वाला हमें चेक करना होगा कि अगर हमारा कोई डोंट केयर बच जा रहा है तो उसको क्या हम कवर नहीं करेंगे, अलग से हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा फोकस वही रहेगा 1 या 0 पे। ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करेंगे, मान लीजिए मैक्सिमम ग्रुपिंग में हमारा डोंट केयर आ रहा है तो हम जरूर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो कहीं ऐसी जगह पड़ा है जिसका यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती उसका ग्रुप बना देंगे और उसको लिख देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम में देखिए हम 1 को देखते हैं और फिर मैक्सिमम ग्रुप 1 या 0 को देखते हैं और मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों 1 को देखिए बगल में है तो ये क्या करेगा, पेयर बना लेगा। अब ये 1 इसके बगल में है डोंट केयर के, तो ये हमें ये दोनों 1 को कवर करना था, हमने पेयर बना दिया। अब ये 1 इसके बगल में डोंट केयर के, तो आप इसका पेयर नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों 1 कवर हो चुके हैं, दोनों 1 कवर हो चुके हैं विदाउट डोंट केयर। तो डोंट केयर हमारे पास था तब भी हमारा कोई यूज नहीं हुआ डोंट केयर का, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि डोंट केयर आपको गिवन होता है तब भी यूज नहीं होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों 1 कवर हो गए हैं। अब हम अगर ये वाला ग्रुपिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम डोंट केयर को कवर कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अगर अकेला कोई डोंट केयर बच जाता है, ओनली हमें फोकस करना है 1 पे, तो हम क्या करेंगे 1 को कवर करेंगे, तो ये दोनों पेयर बना लेंगे। तो ये आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए आंसर क्या आएगा, ए बार और ऊपर से क्या हो गया 1, तो डोंट केयर छूट गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कवर करने की, याद रखना। और डोंट केयर क्या होता है कि जो फंक्शन है और ज़्यादा भी मिनिमाइज हो जाता है, और ज़्यादा भी मिनिमाइज हो जाता है, कई केसेस में काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम। जैसे अगला प्रॉब्लम आप देखेंगे कि ये देखिए आपको दिया हुआ है ये 1 अब देखिए इस केस में देखिए हम फोकस कर रहे हैं 1 पर ही, ओवरलैपिंग सब अलाउ है, सभी रूल फॉलो कर रहे हैं, बस थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है जो और ऐड हो गए हैं डोंट केयर के बाद, ठीक है। अब आप देखेंगे ये 1 है, इसको कवर करना है, तो अगर हम डोंट केयर ले लें
तो ये पेयर बना लेगा। ग्रुपिंग मैक्सिमम करनी है तो सिंगल क्यों लिखेंगे। अब ये देखिए ये वाला 1 है, इसको कवर करना है तो इसके बगल में है, तो इसका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ग्रुपिंग मैक्सिमम कर दिए। तो इस केस में डोंट केयर यूज हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, लेकिन हमने 1 को ही देखा है, इस 1 को देखा, इसके बगल में कोई 1 नहीं था लेकिन डोंट केयर था इसलिए पेयर बनाए। इस 1 के बगल में क्या है, डोंट केयर, इसलिए पेयर बना। आंसर क्या हो गया, f इक्वल टू, इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर से b बार और यहां से 1, इस वाले पेयर की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a और ऊपर से 1, तो आंसर हो गया a प्लस b बार। ठीक है, ठीक। तो आगे हम इस पे प्रॉब्लम और देखेंगे, 1-2 प्रॉब्लम मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इस पे ट्राई करते रहना, प्रॉब्लम काफ़ी लगाइए, के मैप पे जितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं आप ट्राई करिए और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, एनी टाइप प्रॉब्लम, चाहे बूलियन फंक्शन, मैंने अभी बूलियन फंक्शन वाला नहीं उठाया है, बूलियन फंक्शन का एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो कोई भी बूलियन फंक्शन आप मिनिमाइज कर सकते हैं के मैप से, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।